देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश आज भारत है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान आज भारत का है और संविधान के हिसाब से भारत को विकास करने की जिम्मेदारी वार्ड मेंबर, बीटीसी, ग्राम प्रधान, महाप्रधान, ब्लॉक प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति और भी अनेक ऐसी समितियां, अनेक ऐसे लोग हैं जो भारत को विकास के लिए कार्य करते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद भी, अमृत काल में आने के बाद भी आज भी भारत पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया, अर्थात विकास के दौर में थोड़ा पीछे रह गया। आज भी भारत के अंदर में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्या बनी हुई है। बेरोजगारी, गरीबी एकदम चरम सीमा पे है। अगर मैं आपको बताऊं एक आंकड़ा, आज भारत विकास के मामले में 132 नंबर पर रैंक इसका है। आज भी भारत का हैप्पीनेस यानी खुशहाली के मामले में 139 नंबर पे है। वहीं पे करप्शन का परसेंट इसका 80 है। अगर आपसे पूछूं कि इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है, तो आप यही कहेंगे इस सब के पीछे जिम्मेदार राजनेता हैं, अर्थात जो देश के नेता हैं यही इन सब के जिम्मेदार हैं। जब देश में कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार राजनेता ही क्यों, जनता क्यों नहीं है? अगर आपको लगता है कि इसके जिम्मेदार राजनेता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आज आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से बताइए कि सामाजिक चिंतन के साथ खड़ा ये चैनल आपको सही जानकारी से अवगत कराएगा। इस चैनल का मात्र सिर्फ इतना उद्देश्य है, आपको सही जानकारी आप तक पहुंचाना। देखिए, आप किस पार्टी को समर्थन करते हैं इसमें दखल देना मेरा काम नहीं है। आई डोंट वांट टू इंटरफेयर इन देयर चॉइस। माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट टू गिव यू राइट इन्फॉर्मेशन। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र में नेता कैसा होना चाहिए। यदि आपने हमारे संविधान के हिसाब से यदि आप नेता बनना चाह रहे हैं तो आप नेता बनने से पहले, आप राजनीतिक गद्दी पे बैठने से पहले आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, ऐसा किसी भी समुदाय के आप हो सकते हैं, किसी भी मजहब के, किसी भी धर्म के हो सकते हैं। लेकिन जिस दिन आप राजनीतिक गद्दी पे बैठ गए, आप हिंदू या मुसलमान नहीं रहे, आप सभी के प्रतिनिधित्व करता हो गए। यदि आप राजनीतिक गद्दी पर बैठने के बाद किसी विशेष धर्म, विशेष जात का या विशेष व्यक्ति का आप समर्थन कर रहे हैं या फिर विरोध कर रहे हैं, तो आप देश का विकास करेंगे या नहीं करेंगे ये तो नहीं मालूम, लेकिन देश का विनाश पक्का करेंगे। दूसरा, देश में राजनेता को समझदार होना चाहिए। अगर नेता समझदार हो तो देश को लेकर चलेगा वो। अगर समझदार नेता नहीं तो सेल्फिश बन जाएगा, अर्थात तो स्वार्थी बन जाएगा। अगर नेता समझदार ना हो तो स्वार्थी बन जाएगा। तीसरा, कोई भी राजनेता हो खुद को आखिरी समझे और जिस कुर्सी पे बैठा है उस कुर्सी से प्यार न करे, बल्कि कुर्सी पे बैठाने वाले लोगों से प्यार करे, तभी देश का कल्याण होगा। देखिए, इससे तो आपको मालूम हो गया कि देश का राजनेता कैसा होना चाहिए। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता कैसा होना चाहिए। सबसे पहले लोकतंत्र में जनता समझदार होना चाहिए, क्योंकि जो भी नेता निकलते हैं, लीडर्स निकलते हैं तो समाज से ही निकलते हैं और समाज से निकल के व्यवस्था में पहुंचते हैं। अगर समाज समझदार होगा तो नेता भी समझदार ही निकलेगा। अगर लोकतंत्र में अगर जनता समझदार ना हो, समाज समझदार ना हो, तो समझो बेवकूफ़ों की वहाँ सरकार चलेगी। दूसरा, लोकतंत्र में जनता रेशनल होना चाहिए, तरकशील होना चाहिए और सत्ता में बैठे अपने हुक्मरानों से सवाल पूछने की हिम्मत रखती हो। देखिए, सिर्फ आपको वोट देने तक आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आपको अपने सत्ता पे नज़र भी रखना है कि जिसको हमने वोट दे के चुन के भेजा है, क्या वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उससे आप सवाल पूछने की आपकी जिम्मेदारी है और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि राजनीति में बैठे, सत्ता में बैठे, अपने हुक्मरानों से सवाल पूछे। बतौर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क क्वेश्चन टू द पावर। तो हर नागरिक को सवाल पूछना चाहिए। तीसरा, देखिए, आप किसी धर्म को मानिए, लोकतंत्र में जनता किसी भी धर्म को माने ये उसकी आज़ादी है, किसी भगवान की पूजा करे वो उसकी आज़ादी है। लेकिन ये सारी चीज़ें घर के अंदर होना चाहिए। आप घर के अंदर जिस रिलीजन को मानना चाहते हैं, जिस धर्म को मानना चाहते हैं, जिस जात को मानना चाहते हैं, आप मानिए, ये आपकी आज़ादी है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलिए तो देश की बात करिए। जनता जब घर से बाहर निकले तो देश की बात करे, ना कि धर्म की बात करे। अगर जनता अगर देश के बाहर निकल के घर के बाहर निकले और वहाँ भी अगर धर्म की बात करे तो राजनेता आपको धर्म में फंसा देंगे और फिर विकास कहीं हो जाएगा। देखिए
देखिए, इससे तो आपको मालूम हो गया कि लोकतंत्र में नेता और जनता कैसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से जनता को समझदार होना चाहिए, क्योंकि नेता हमेशा समाज से ही निकलते हैं। और हम लोग रात दिन जो नेताओं को गाली देते हैं और कभी अपने गिरमान में झांक कर नहीं देते कि हम क्या करना है। हम भी तो वोट बेचते हैं, हमको नेता अपनी जात वाला चाहिए, तो हम भी तो अपना वोट बेचते हैं। तो हमारी भी गलती कहीं हो सकती है। अपने वोट का मूल्य हमको आज भी नहीं पता, और भारत के 99% लोगों को अपने वोट का मूल्य पता ही नहीं। देखिए, जब ढक ले अंधेरा सूरज को तो उजाले की खता क्या है। ढक ले अंधेरा जब सूरज को तो उजाले की खता क्या है। सेंध लगी हो दीवारों में तो ताले की खता क्या है। और रखा हो जहर प्याले में लिखा हो कि मत पीना, फिर भी कोई पी के मर जाए तो प्याले की खता क्या है। देखिए, एक सांसद एक नेता सड़क से सांसद तक पहुंचता कैसे है। इसे हम लोग ही चुन के भेजते हैं, हम लोग ही चुन के भेजते हैं उसे। अगर हम लोग ईमानदार को नहीं चुनेंगे, बेईमान को चुनेंगे जो बेईमानी करेगा। बकरी अपने अंदर हमेशा बकरी बनाएगी, शेर नहीं बनाएगी। देखिए, विडम्बना देखिए, जब भारत के लोग जब दामाद चुनने जाते हैं, जब भारत के लोग जब दामाद खोजने जाते हैं, तो अपने जात धर्म, लड़का क्या करता है, लड़का का बाप क्या करता है, भाई क्या करता है, लोग गांव के लोग क्या करते हैं, यहाँ तक पता करते हैं। लेकिन जब हम नेता चुनने की बात आती है तो हम किसी को इसी से चुन देते हैं। देखिए, जब एक घर का दामाद बिगड़ता है तो आप एक लड़की का वो भविष्य बर्बाद करता है। जब घर का दामाद बिगड़ेगा तो एक लड़की का भविष्य बर्बाद करेगा, लेकिन वहीं पे जब अगर सांसद बिगड़ेगा तो 10 लाख लोगों के भविष्य के साथ वो खेलेगा। देखिए, हर बार हम लोग वोट इस उम्मीद के साथ देते हैं कि ये नेता चुन के आएगा तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी के बारे में बात करेगा, रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात करेगा। लेकिन हर बार हमारे हाथ निराशा ही लगती है, और हम जो है कि फिर सत्ता बदलने की बात करते हैं। हम प्लान करते हैं कि सत्ता को बदल देंगे। 70 साल से हम सत्ता ही बदल रहे हैं, लेकिन अपना हालात नहीं बदला। अगर यदि अपने हालात को बदलना है तो हमको अपने वोट का कीमत समझना होगा, अपने वोट का मूल्य समझना होगा, और हमको ईमानदार समझदार लोगों को चुन के राजनीति में, पार्लियामेंट में भेजना होगा। लेकिन ईमानदार समझदार ऐसे ही नहीं लोग मिलेंगे। वो भीख के प्याला लेके आपके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। आपको खुद अपने वोट लेके उनके पास जाना होगा।